साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। अब हम अक्टूबर के आधे से आगे जा चुके हैं। 18-19 अक्टूबर आज हो चुकी है और फसल की तैयारी हमारी चल रही है। गेहूं की तैयारी या कोई भी फसल हो, उसकी तैयारी हम पहले 1 महीना पहले किसान को करनी पड़ती है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी महामारी जो हमारे पास आजकल फैल रही है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, फंगल कहते हैं। तो फंगल का बहुत भारी अटैक हमारी फसलों पर और हमारे पेड़ों पर, और विशेषकर चूँकि आज पॉपुलर की कीमत की बहुत अच्छी, पौधे की बहुत अच्छी कीमत है, तो इसलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि पॉपुलर का पेड़ लाइन में लगातार क्रम से सूखते जा रहे हैं और कई जगह बाग के पेड़ सूख रहे हैं। हमारे जैसे आपका बड़ा पेड़ भी है, चाहे 10 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, 2 साल का है, तो जिस पर भी अटैक हुआ तो वही सूखता चला गया। और अब की बार बारिश ज़्यादा हुई है, मौसम मानसून जो था वो ज़्यादा मेहरबान रहा, तो अब की बार फंगल का ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो मैं अपनी छोटी छोटी जितनी भी वीडियो बनाई उसमें 2-4 बातें मैं इस विषय में हर वीडियो में बताता रहा, लेकिन आज मैं विशेषकर आपको बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें आपको विशेष रूप से करनी है। पहली बात तो आप भूमि का उपचार, फंगीसाइड से भूमि का उपचार आप करिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा है बीज का उपचार। जैसे वैसे हमारे वैज्ञानिक, जब हम किसी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में जाते हैं तो जहां भी मैं कहता हूं, अक्सर ये बात जरूर कहता हूं कि फफूंद के लिए हमें सबसे जरूरी हमारा भूमि का उपचार है और उसके बाद हमारा बीज का उपचार है। तो दोनों उपचार हमारे जरूरी हैं, तब हम इस महामारी से लड़ने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब गेहूं बिजाई के लिए हम लोग तैयार हैं। तो उसमें अगर आपने रासायनिक तरीके से बनाना है तो आप तो टाइम टू टाइम आप भूमि का उपचार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैविक तरीके से बनाना है या देसी तरीके से बनाना है तो उसके लिए आपको कल्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने देसी तरीके से बनाना है तो उसमें आप चूना ले लेते हैं और आप गाय का गोबर लेंगे और गौमूत्र लेंगे। जैसे हमने 20 किलो हमने गोबर लिया है, तो 20 किलो हम उसमें 5 लीटर हम गौमूत्र डालेंगे और उसमें आप 250 ग्राम से 500 ग्राम तक हम लोग उसमें चूना डाल लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने एक मटके में, हमने एक या हल्के से छोटे ड्रम में 20 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर के में हमने उसको डाल करके रख देना है और ये उसको हमने आपस में घुमाते रहना है। तो ये 4-5 दिन में हमारा तैयार हो जाएगा। तो जैसे आप लोग पलेवा करेंगे तो पलेवे के साथ में इसको बहा सकते हैं आप। जैसे हमने 20 लीटर है, हमारा 5 लीटर है और आधी किलो है, तो ये हमारा करीब 2 एकड़ के लिए ये हमारा काफ़ी हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें बीज का भी शोधन हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम पौध लगाते हैं, पॉपुलर की हम लोग पौध लगाते हैं, तो जड़ें, जो फालतू जड़ें हैं, उनको काटने के बाद हम इसको फिर उसमें भिगो सकते हैं। दूसरा हमारा है जो हमारा इसका जैविक रूप में जो हमारा है, उसको कहते हैं हम ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा का कल्चर, वैसे मैं पिछली वीडियो में बुएरिया बेसियाना के बारे में आप लोगों को बताया था, तो आप लोग ध्यान देंगे। ट्राइकोडर्मा हमारा एक जैव फफूंद है, जो मित्र फफूंद हम इसका जिसको कहते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के स्टोर पर मिल जाता है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाता है। यहाँ पर हम जैसे मेरठ के नज़दीक हैं, तो हमारा जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का वो मोदीपुरम में है, वहाँ से हम मंगा सकते हैं। तो किसान भाई, देश के जिस कोने से भी देख रहे हैं, आपके नज़दीक जो कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके कोई एग्रीकल्चर विभाग का कोई स्टोर है, तो उससे आप लोग ले लें। मात्रा आपकी होनी चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए 5, यानी 1 एकड़ के लिए आपके 2 होने चाहिए, और हेक्टेयर के लिए आपका करीब 6 किलो 1 हेक्टेयर में आपका होना चाहिए। और उसका कल्चर आप गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में आप उसको बनाएंगे, उसको मिला करके अच्छी तरह से, और उसमें आप उचित 40% उसमें नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। किसी छाया में हम लोग उसको ढक देंगे। 1 महीने का वक्त इसमें लगेगा कि 1 महीने के बाद हम उसको फिर हम अपने खेत में शाम के टाइम बिखेर करके, जैसे आपने जुताई में आप गन्ना बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं,
आप गेहूं बो रहे हैं, जई बो रहे हैं, चना बो रहे हैं, तो उसमें डाल करके उसकी जुताई हम लोग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है भूमि का उपचार है। वैसे सुडोमोनास से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो इसलिए हम ट्राइकोडर्मा के लिए विशेष रिकमेंडेशन करते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीके में हमारे पास हमारी बावस्टीन है, थीरम है, एमिसान है, या और भी काफ़ी मार्केट में फंगीसाइड हैं, अच्छे अच्छे फंगीसाइड हैं, उससे भी हम लोग भूमि का शोधन और आपका बीज का शोधन कर सकते हैं। तो जो बीज का शोधन है, इसमें हम पॉपुलर में हम नर्सरी लगाते हुए अपनी जो किलियां हम बनाते हैं, जो कलमें हम बनाते हैं, उसका शोधन करिए। और जब हम पौधा लगाते हैं, बड़े प्लांट लगाते हैं, तो उसको 5 मिनट तक आप कम से कम 3 फीट तक आप फंगीसाइड में रखिए। तो साथियों, ये अगर आप लोग इस महामारी से निजात चाहते हैं, क्योंकि ये जब पता उस टाइम लगता है जब यह पौधे को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है, और ऐसे बहुत कम किसान हैं। वैसे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, एक विशाल भाई का एक खेत था, वो दिखाया था मैं कि उन्होंने तभी टाइम टू टाइम इसका उपचार किया, उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाता है तो किसान साथियों, हम किसी भी कीमत पर अपने पौधे को नहीं बचा सकते। आप इधर दिखाना, ये देखो, ये पौधे हैं, ये सामने पॉपुलर के बड़े पौधे हैं जिनका वजन 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल के आसपास रहा था। लेकिन ये पौधा दूसरा और खड़ा हुआ है, बाग का पौधा था, तो ये पौधे उसकी चपेट में आए। उसके बराबर में छोटा पौधा, उधर आप सागौन का भी दिखाऊँ वो वहाँ पे, वो भी उसकी, यानी जो पौधा भी उसकी चपेट में आएगा फंगल की, ये चारों तरफ से उसकी जो नरम जड़ें हैं, उन नरम जड़ों को ये आगे से ख़त्म कर देगा। और पौधा उससे अच्छी तरह दिखाना, थोड़ा जूम कर करके ऊपर से नीचे तक सारे पेड़ ये दिखाओ, तो उसकी जो नरम जड़ों को ये ख़त्म कर देगा, जो भोजन लेने वाली जड़ें हैं, तो उसके बाद पौधा सूख जाएगा। और इसके अलावा इसका फिर कोई उपचार संभव नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो पौधा तो हमारा सूख गया, उसको तो हमने काट लिया, चाहे उसको हमने जलाया, चाहे उसको मार्केट में दिया, वो तो हमारा खराब हुआ ही था। लेकिन वो फफूंद जौ का तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। किसान साथियों, यहाँ पर ये बात जो है बड़ी अहम हो जाती है कि सबसे पहले हमें उस फफूंद को ख़त्म करना है। तो उस फफूंद को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले भूमि का उपचार करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप भूमि का उपचार कर गए, उसके बाद बीज का उपचार करना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों उपचार ये कर लिए, तो शायद मैं समझता हूँ ऊपर वाला मेहरबान आप पे होगा, तो आपको फिर पेड़ के सूखने के बारे में हमें पूछना नहीं पड़ेगा, आप फिर कमेंट नहीं करेंगे, आप फिर फ़ोन नहीं करेंगे। तो साथियों, आप वैज्ञानिक खुद हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लापरवाही कर देते हैं तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो आप इस तरफ ध्यान दें। तो हम यही प्रयास है, चूँकि अब पॉपुलर का शुरुआती सीजन चलने वाला है आगे, हम जैसे ही हम दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद हमें पॉपुलर की नर्सरी लगानी शुरू हो गई, या आप यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, या आप बाग लगा रहे हैं, या आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, हर फसल में ये ज़रूरी हो गया है कि जो फफूंद के नुकसान पिछली बार किया था, उस फफूंद के नुकसान से अगर हमें आगे बचना है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको भूमि का टेस्ट, भूमि का उपचार और आपको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज ये वीडियो बनानी मुझे बहुत ज़रूरी हो गई थी। इसको दोबारा आप फिर दिखा दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग, समाधान आप लोगों के हाथ में है। अगर थोड़ा सा आप तत्परता से काम करेंगे, होशियारी से काम करेंगे, तो इन बीमारियों को आने वाले वक्त के लिए हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो इस बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल भी कर सकते हैं, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, हम हर वक्त आपके जवाब देने के लिए तत्पर। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान का नुकसान ना हो तो बहुत कम हो, कम से कम हो, और कुछ पैसा, चूँकि हर क्षेत्र ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारा किसान आज भी पिछड़ा हुआ है। यह आपका लोगों का सौभाग्य है कि अब पॉपुलर के रेट थोड़े उठे हैं, नहीं तो हमने 120 रुपये 100 रुपये क्विंटल तक भी पॉपुलर को डाला है। तो हम ये चाहते हैं कि आप किसान की जेब में पैसा आएगा तो किसान से ही ये, उसके साथ मजदूर लगा हुआ है, उसके साथ ये जीव जंतु लगे हुए हैं, तो सभी खुशहाल होंगे। तो साथियों, इसी संकल्पना के साथ हम आप लोगों से विदा चाहता हूँ मैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।